सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी मैडम ऑनलाइन क्लास में क्लास 10 के सभी बच्चों को फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम एक बहुत ही सुंदर कहानी का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है बड़े भाई साहब। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। हिंदी साहित्य में कथा सम्राट तथा उपन्यास सम्राट के नाम से विख्यात रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद जी ने हिंदी साहित्य के प्रथम कलाकार हैं जिन्होंने साहित्य का नाता जन जीवन से जुड़ा है। प्रेमचंद जी का जन्म 13 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लम्ही गांव में हुआ था। प्रेमचंद जी हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किए जिन्होंने पूरे साहित्य क्षेत्र में युवा लेखक को मार्गदर्शन किया। वे एक संवेदनशील लेखक, आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने हंस, माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। जीवन के अंतिम दिनों में वे गंभीर रूप से बीमार रहने के कारण मंगलसूत्र उपन्यास पूरा नहीं कर पाए। 8 अक्टूबर 1836 को उनका स्वर्गवास हो गया। अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र उनके पुत्र अमृत ने पूरा किया। उनके कुछ प्रमुख रचना हैं गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि आदि। उन्होंने जितनी भी कहानियाँ लिखी है वे सब मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है। अब बढ़ते हैं पाठ प्रवेश की ओर। बड़े भाई साहब कहानी 2 मुख्य पात्र के इर्द गिर्द घूमती है। एक बड़े भाई साहब और दूसरे हैं छोटा भाई। कहानी मुख्य पात्र स्वयं कह रहा है, इसी कारण कहानी में नाटकीयता आ गई है और यह बहुत ही रोचक प्रतीत होती है। भाषा शैली की दृष्टि से अन्य रचनाओं की भांति उच्च कोटि की रचनाएं हैं। बड़े भाई साहब नामक यह पाठ बहुउद्देश्य है। पाठ के कई स्थलों से स्वतः ही उद्देश्य का स्पष्टीकरण होता है। जैसे पढ़ाई और खेलकूद साथ साथ चल सकते हैं, क्योंकि दोनों से ही विद्यार्थियों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। जीवन से प्राप्त अनुभव किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण होता है। अतः रटन प्रणाली का हमें खंडन करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा पास कर लेना ही योग्यता का आधार नहीं होता। हम अगर उम्र से बड़े हैं तो हमें छोटों के समक्ष अपनी आदर्श स्थिति को बनाए रखने के लिए अक्सर अपनी इच्छाओं का भी तिरोहित करना पड़ता है। जैसे पाठ के बड़े भाई साहब ने अपने छोटे भाई के लिए एक उदाहरण का कार्य किया तथा अपनी सभी बाल सुलभ चेष्टाओं को मन में ही दबा दिया। इसके अतिरिक्त विभिन्न उदाहरण द्वारा लेखक ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से लेखक यह भी कहना चाहते हैं कि जैसे आकाश में चौकड़ी भरते बालमन में उड़ती आकांक्षाओं को स्पष्ट करते हुए पतंग की डोर को कसकर रखना और ढील देने के माध्यम से भावनाओं को किस प्रकार मर्यादित करना है, यह विद्यार्थियों को बताना चाहा है। अब बढ़ते हैं बड़े भाई साहब के पात्र परिचय की ओर। छोटा भाई यानी कि स्वयं लेखक, वो तीव्र बुद्धि, बड़ा भाई अध्ययनशील, ज़्यादा खेलकूद करते थे। छोटा भाई ना पढ़ने वाले,
पर गुस्सा करते थे। छोटा भाई डांट खाते परंतु मोहमाया में पड़े रहते थे। अपने बड़े भाई का आदर सम्मान करते थे, परंतु बड़े भाई साहब अध्ययनशील होने पर भी कक्षा में बार बार फेल हो जाते थे। बच्चों, इस पाठ का सार कुछ इस प्रकार है। इस पाठ में प्रेमचंद ने बड़े भाई की अपने से 5 साल छोटे भाई के प्रति भावनाओं, अधिकारों तथा कर्तव्यों को बड़े ही सदिता से दर्शाया है। छोटा भाई पढ़ने में दिलचस्पी कम लेता है, लेकिन खेलकूद मैदान की सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंकों, फुटबॉल की उछल कूद, वॉलीबॉल की फुर्ती और पतंगबाजी उसे खूब आती है। जबकि बड़े भाई साहब शिक्षा और अपने आचरण के द्वारा उनकी नींव को मजबूत बनाना चाहते हैं। बड़े भाई साहब कठिन परिश्रम के बाद भी अपनी कक्षा में हर वर्ष फेल हो जाते हैं। इसके विपरीत छोटा भाई बहुत कम समय पढ़ाई को देकर भी अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। इस शानदार सफलता के कारण उसमें कुछ अभिमान आ जाता है और वह भाई साहब की विनम्रता का अनुचित लाभ उठाने लगता है। लेकिन भाई साहब ने सहज पर तेज बुद्धि के द्वारा उसे कई उदाहरण और युक्तियों द्वारा इस तरह समझाया कि उसे उसके सामने नतमस्तक होना पड़ता है। बड़े भाई साहब हमेशा यही सोचते हैं कि वे जो कुछ भी करें वह छोटे भाई के लिए एक उदाहरण का काम करें। इसलिए उन्होंने इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के लिए अपना बचपन तथा बाल सुलह उमड़ने वाली सारी क्रियाओं को ही मन में दबाकर समाप्त कर दिया। इस तरह से भाई साहब ने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया और पाठ के शीर्षक को सार्थक बना दिया है। बच्चों, अब इस पाठ के मुश्किल शब्द और उसके अर्थ को जान लेते हैं। शब्दार्थ एवं टिप्पणियाँ। तालीम, शिक्षा, पुख्ता, डांट डपट, मजबूत, तंबी, डांट डपट, सामंजस्य, तालमेल। मसलन उदाहरणतः इबारत, लेख, चेष्टा, कोशिश, जमात, कक्षा, हार, अक्षय, मेहनत यानी कि परिश्रम, लताड़ यानी कि डांट डपट, शुक्तिवान यानी कि व्यंग्यात्मक कथन, तीखी बातें। स्कीम, योजना, अमल करना, पालन करना, अवहेलना, तिरस्कार, नसीहत, सलाह, फजीयत, अपमान, तिरस्कार, उपेक्षा, सालाना इम्तिहान यानी कि वार्षिक परीक्षा, लज्जास्पद, शर्मनाक, शरीक, शामिल, आतंक, भय, अव्वल, प्रथम। आधिपत्य, प्रभुत्व, साम्राज्य, स्वाधीन, स्वतंत्र, मही, राजा, कुकर्म, बुरा काम, अभिमान, घमंड, मुमतही, परीक्षा, प्रयोजन, उद्देश्य, खुराफात, व्यर्थ की बातें, हिमाकत, बेवकूफ़ी, किफ़ायत, बचत, दुरुपयोग, अनुचित प्रयोग, निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के, तज्जुब, आश्चर्य, टाक्स, कार्य, जलील, अपमानित, प्राणांतक, प्राण लेने वाला,
कांतिहीन चेहरे पर चमक ना होना, स्वच्छंदता, आज़ादी, सहिष्णुता, सहनशीलता, कनकौआ पतंग, अदब इज्जत, जहीन प्रतिभावान, तजुर्बा अनुभव, बदहवास बेहार, मुहताज दूसरे पर आश्रित। बच्चों, हमने इस पाठ का लेखक परिचय, पाठ का सार कथा तथा शब्दार्थ पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग इस पाठ का विस्तार वर्णन करेंगे। आज यहीं पर हमारा पाठ समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे।